नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम रामायण से मिलने वाली कुछ सीखों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये बातें आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने रामायण में देखा कि जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो उनके भाई भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर रखकर सेवक की तरह कार्य किया। यह राजनीतिज्ञों को आदर्श शिक्षा दे रहा है कि स्वार्थ व व्यक्तिगत द्वेषों से ऊपर उठें और जीवन में त्याग की भावना लाएं, तभी व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। लोभ एवं स्वार्थ से ऊपर उठकर ही सच्ची सेवा हो सकती है। इसके पश्चात रामायण में हमने देखा कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का तपस्वी वेश में तृण कुटिया बनाकर चित्रकूट में निवास करना। इसी अवसर पर रावण की बहन शूर्पणखा का श्री रामचंद्र जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना, श्री राम द्वारा मना करने, शूर्पणखा द्वारा अधिक हठ करने और माता सीता को मारने तक का दुस्साहस करने पर लक्ष्मण जी द्वारा उसकी नाक काट लेना आदि का वर्णन है। इस घटना से सीख मिलती है कि जैसा भगवान राम अपनी पत्नी सीता से ही संतुष्ट और पत्नी व्रत थे, ऐसे ही यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें भी पत्नी व्रत बनना चाहिए। भगवान राम पर स्त्री गमन को अत्यधिक निकृष्ट और कुमार्गामी मानते थे। वे एक स्त्री से अधिक से विवाह करना पाप, अधर्म, मर्यादाहीनता और समाज को दूषित मानते थे। आज के मानव समाज में भोग वासना की विकृतियां तेजी से फैल रही हैं। परिणाम सामने हैं। जब तक व्यक्ति नियम, संयम, मर्यादा, नैतिक मूल्य, धार्मिकता आदि नहीं अपनाएंगे तब तक सुधार नहीं होगा। आगे हमने रामायण में देखा कि माता सीता के अपहरण का प्रसंग है। मायावी मृग की माया में आसक्त माता सीता का रावण द्वारा हरण करने की घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि किसी के बाहरी स्वरूप पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। पहले सोच विचार करके और प्रसंग समझकर ही आगे बात करें। आज हमारे समाज में बहुत से लोग ढोंगी, पाखंडी तथा दिखावटी साधु बन रहे हैं। कदम कदम पर धोखा, छल, असत्य प्रपंच हो रहा है। ऊपर से साधु नजर आते हैं, अंदर से पूरे साधु हैं। स्त्रियों में श्रद्धा सेवा की भावना अधिक होती है, वे जल्दी ही बहकावे में आ जाती हैं। रामायण कह रही है कि नकली, ढोंगी, पाखंडी, कामी और लालची गुरुओं तथा महंतों से बचो। आज का आदमी अंदर से पूरा छली, प्रपंची, ढोंगी, दिखावटी तथा स्वार्थी है। ऊपर से बड़ा सौम्य, सरल, धर्मात्मा, सज्जन बन रहा है। रामायण यह कहती है कि दुनिया में आंखें खोलकर चलो, बुद्धि और विवेक से काम लो, दिखावटी, चमकीली, भड़कीली चीजों से दूर रहो। माता सीता के हरण के प्रसंग से प्रेरणा और संकल्प लेके हम अपने अंदर आसुरी प्रवृत्ति को नहीं बढ़ने देंगे। हर साल हम कागज के रावण को जला देते हैं, परंतु हमारे अंदर की रावण प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। पहले एक रावण था, आज अनेकों हैं। रामायण के पढ़ने वालों, सोचो, विचारो और अपने को बदलो। रावण की लीला को छोड़ दो, अपने मन से पापमयी वृत्तियों को निकाल दो। शुद्ध राम बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। राक्षस से देव बन जाओ, यही तो वेद भी कहता है, उद्यानम त पुरुष नावयानम। हे परमात्मा की श्रेष्ठ संतान मानव, तेरा धर्म ऊपर उठना है, नीचे मत गिरो, राक्षस मत बनो। आगे रामायण में हमने देखा कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तो जटायु ने उसे देख लिया और माता सीता को बचाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। जटायु के चरित्र में सच्चे मित्र के गुण थे। मित्रता की खातिर उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और कर्तव्य तथा मित्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज मित्रता स्वार्थपूर्ण हो रही है। सच्चा निस्वार्थ मित्र मिलना दुर्लभ हो रहा है। सच्चा मित्र संकट में साथ देता है। आगे हमने रामायण में देखा कि किष्किंधा में माता सीता अपने आभूषणों को पहचान के लिए फेंकती गई, जिससे रामचंद्र जी को उसे खोजने में
प्रमाण मिल जाए। भगवान राम सीता के आभूषणों को हाथ में लेकर लक्ष्मण से पूछने लगे, ये आभूषण तुम्हारी भाभी के ही है ना? इस पर लक्ष्मण जी ने बड़ी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ऊपर के अंगों में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। केवल पैरों के पायजेबों के संबंध में मैं कह सकता हूँ कि ये माता सीता के ही हैं, क्योंकि प्रातः चरण वंदना करने के कारण इनकी मुझे पहचान है। रामायण का यह प्रसंग आज के मनचले कामी तथा वासना में फंसे युवकों को पुकार पुकार कर कह रहा है कि रामायण से कुछ सीखना है तो चरित्र निर्माण और विचारों की उच्चता, दिव्यता एवं पवित्रता सीखो। आगे हमने देखा कि रावण माता सीता को लंका की ओर ले जा रहा था। माता सीता रथ से कूदने लगी, तब रावण बोला, थोड़ी देर में लंका पहुंच जाओगी, वहाँ ऐसे सुख ऐश्वर्य मिलेंगे कि बन के जीवन को भूल जाओगी। कुटी के बदले आसमान को चूमता महल मिलेगा, जिसका फर्श चांदी का है और दीवारें सोने की हैं, तथा यहाँ गुलाब और कस्तूरी की सुगंध आठों फेर उठा करती है। एक भिखारी पति के बदले तुम्हें ऐसा पति मिलेगा जिसकी उपमा इस धरती पर नहीं है। तब माता सीता बोली, छली कपटी, जबान संभाल कर बोल, सती के साथ ऐसा व्यवहार तेरे काल का कारण बनेगा। तू अपने धन ऐश्वर्य से मुझे नहीं लुभा सकता है। मैं पतिव्रता हूँ, मेरे आराध्य राम ही है। आज अपने को आधुनिक कहलाने वाली भोग विलास, श्रृंगार और ऐशो आराम ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसी नारियों को सीता का यह आदर्श चरित्र, त्याग तथा पतिव्रता धर्म नया जीवन दे सकता है। आज नारी अपनी भोगी, विलासी और श्रृंगारी प्रवृत्ति के कारण ही दासता की बेड़ियों में जकड़ती जा रही हैं। उसके जीवन से तप, त्याग और सेवा के आदर्श हटते जा रहे हैं। माता सीता में एक आदर्श नारी के सभी गुण विद्वान थे। वह पत्नी, भावी, माँ आदि सभी भूमिकाओं की कसौटी पर खरी उतरी। आगे हमने देखा राम रावण के घमासान युद्ध में भयंकर नरसंहार में रावण का समूल कुल नष्ट हो जाता है। राम लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर दलबल सहित अयोध्या लौट आते हैं। रावण पुलस्त्य ऋषि का पुत्र था, शिव का परम भक्त था, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, किंतु मांस मदिरा और पर स्त्री गमन से उसकी पदवी राक्षस हो गई थी। रावण आचार विचार से पतित होकर सर्वनाश को प्राप्त हुआ। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।